हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के 1 से 17 अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, हिमाचल का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई और उन जगत माता ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दुल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनिका के घर में जन्म लिया। क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनिका ने सती देवी के लिए आराधन किया था, इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प लिया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मेनिका की पुत्री बन गई। जब इस जन्म ने उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिवजी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उस मेनिका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मेनिका धन्य थी जिनकी सती पुत्र हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैल राज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगम और स्थिर 2 भेद हैं। उसी शैल राज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनिका से विवाह हिमालय पर्वत के साथ करा दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनिका का विवाह हिमालय के साथ करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मेनका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राग, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुवर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे यह आयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वंद्या माता हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने के लिए गईं, तो वहाँ बड़ी भारी समाज एकत्रित हो गया था।
जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर भी लोगों ने उनके स्वागतार्थ करने के लिए उठ गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए नहीं उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उसके बहुत नाम है, सारा जगत उसके अधीन है। उसी के वश में होकर उन तीनों कन्याओं ने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गईं। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियों बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, हे दयासागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिवजी की माया वह सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बातें कहने लगी। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नामकी की कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी, और जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी, कलावती वृषभानु की पत्नी होंगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम में प्रकट होंगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएंगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्ति हो गोलोक तक जाएंगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिय होंगी और धन्य की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय, देवताओं की स्तुति। नारद जी बोले, हे विष्णु के सद्गुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र कहिए। पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुसह तप कर शिवजी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर भी बड़ा उत्सव हुआ। पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों पर जाकर विहार करने लगा। इसी समय सब देवताओं को स्थान लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए, जो इस प्रकार आप लोगों को एक ही साथ अपने घर पर आया हुआ देख रहा हूँ।
कहिए, मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिव लोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिय हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार बड़ी उनकी स्तुति की गई और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा, सती, जगदम्बा, भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा से वहाँ खड़े हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय, देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनतावश हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई थी, जिससे शिवजी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, आप सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोकों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ था। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। इसके और भी कारण है। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती से वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूँगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मृगाल दूर हो जाते हैं और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय, हिमाचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गईं तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने इस
प्रकार तप और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहिर्निश शिवाशिव की आराधना करने लगे। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरी कामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दे दीजिए कि मेरे दीर्घ आत्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह है कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर घर धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा बाना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि ने अनेकों उपचार कराए। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में धुंध भूमि बजाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए और गंधर्व गीत गाने लगे। गंधर्वों की स्त्रियां नाचने लगीं। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवासती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल में गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र में प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा के दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी कहा, हे जगदम्बे, हे महेशानी। यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय पार्वती की बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिकी गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया हो। वहाँ के दीपक हतकांति हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहाँ की स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली आईं तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने कहा,
गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को कहा। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां की कन्या का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा ध्यान दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के गृह में बढ़ने लगी, चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब उनका नाम उमा हुआ। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब उनका आगे का चरित्र और सुनो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बोला। उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों के उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जान पड़ी, प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं, प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं। तुम इस कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिवजी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिवजी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ और ना होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिवजी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सभी देवताओं की पूज्य होकर अनंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से ना कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई थी। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति की निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया था। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इसका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होंगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपनी कुटुंबिनियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निर्वत हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी
प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी वहाँ अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जाकर बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिवजी उस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिय स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंत भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री के स्वप्न को सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्र को उसे दे दिया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिवजी अपने गणों के साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपने सखियों को साथ लेकर नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिवजी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने तुम्हें शिवजी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिवजी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिवजी का ध्यान करते हुए बोले, हे देव ऋषि, हे शैव श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिवजी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिवजी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असहनीय था। प्रकट होते ही वह शिवजी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिवजी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उसे प्रेम करने लगी। यह देख कौतुकी शिवजी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली गई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिवजी की तपस्या करता रहा। फिर शिवजी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय शिव शैल
समागम। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 बरस से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ। सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहाँ गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकले थे। वहाँ स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकाग्रचित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया हुआ देख शिवजी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ, मेरे पास कोई आने ना पावे, आप यही करें। तुम तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त हो जाए। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृतांत अपनी प्रिय को कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कहकर आज से तुम लोग गंगा व तरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय शिव हिमालय वार्ता। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमाचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिवजी के पास गया तथा ध्यान अवस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिवजी तो ध्यानमग्न थे ही। हिमाचल उनके निकट फल फूल रखकर उनसे बोला कि हे भगवान, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ ले आया हूँ। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती हुई रहेंगी। यदि आपको मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देव महादेव, हे करुणा सागर शंकर विभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपकी भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूँ। इसकी मुझ पर को आप आज्ञा दीजिए। हिमाचल के ये वचनों को सुनकर देव महेश्वर ने नेत्र खोल लिए और ध्यान छोड़कर हिमाचल से बोले, हे हिमाचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ ना लाना, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुकाकर शिवजी से बोले, हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। इस पर शिवजी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़े तप नष्ट हो जाते हैं। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिवजी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवजी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिवजी से यह दिव्य वचन बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं। इसका भी तो हृदय में विचार कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिवजी हंसकर
हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित और तत्व में स्थित हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिवजी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर के मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगी राज, आपने जो यह कुछ कहा है क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध होता है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही तो कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्यों है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी वह नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिमान कर शिवजी से कहा तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्र पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा दिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी के षोडशोपचार पूजा कर फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विचार को ना प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय ही कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेंगी और जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी ना रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन ना डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का भी गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय वज्रांग और वारांगी का परिचय। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को पीड़ित किया? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया था तथा अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? यह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी। उनमें सबसे बड़ी कन्या दिति थी, जिसने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। यह दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरहरि रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। इससे अपने पुत्रों के मरण से दिति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति परम तपस्वी कश्यप के पास गई तथा उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया। परंतु इसका समाचार पाकर परम उद्योगी इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा। उनसे 49 मरुत गण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दिति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दिति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे व्रजांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दिति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने वारांगी नामक एक स्त्री की रचना कर वज्रांग को दिया। तब वह प्रसन्न हुआ। उसने उससे देवताओं को कष्ट देने वाला फिर एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय समाप्त।
15वां अध्याय तारकासुर का परिचय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तेज से दशों दिशाएं जलने लगी, अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। वह मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुंह करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से भी सभी लोग जलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने के लिए उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि ना कोई हो। जब शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनोवांछित वर पा शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा में चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्रादि से जो चाहा ले लिया। उनका ऐरावत भी अपने पास मांग लिया और कुबेर के नव निधि छीन लिए। वरुण से श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्च श्रवा घोड़ा और इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं थी सबको बरबस मांग लिया। फिर यह तीनों लोकों को जीत कर इंद्र हो गया और अद्वितीय राज्य करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकाल वहाँ दैत्यों को बसा दिया और देवयोनि को स्वकर्म में नियुक्त कर लिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बिना विहुल हो मेरे पास आए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय तारकासुर के वध के लिए देवताओं का ब्रह्मा जी से परामर्श। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाले उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम लोग किस लिए आए हो। तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा जिससे वह त्रिलोक्य को पीड़ित कर रहा था। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बड़ा है। मैं उसे कैसे मारूं? जिससे जो बढ़े उसी से उसका नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें? हाँ, इसका एक उपाय है जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमाचल में सकाम से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिवजी उसको ग्रहण कर लेवे तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से ऊर्ध्ववेता शिव जी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको इस बुरे हट से निर्वत करता हूँ। आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात को मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत्परामर्श किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव का शिवजी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत सी प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कहकर सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों के यह 5 कोमल बाण, फूलों का 3 प्रकार और धनुष और भ्रमरों से युक्त यह प्रत्यक्षता तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और वसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। श्रृंगार ही मेरा सेनापति और हाव भाव ही मेरे सैनिक हैं। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे तो आप आज्ञा दीजिए, मैं करूँगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी
से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उनके पुत्र कहाँ से हों, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। इस समय शंकर जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही हैं। अतएव जैसे भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे, तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया, जहाँ वे अपनी तपस्या में लीन थे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त।